Assalamualaikum students. Now we will start chapter number 3 of class 7 MS Word Advanced Features। इससे पहले फीचर्स ऑफ विंडोज़ के बारे में पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में। अब फीचर्स ऑफ MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। MS वर्ड क्या है? ये एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसके जो एडवांस फीचर्स में मौजूद हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड popularly known as Word is a word processor which allows you to create, edit, format, save and print document। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसे MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। उसके अंदर MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है और MS पावर पॉइंट आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग इनका प्रोग्राम से अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ये क्या करता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टाइप का जो डॉक्यूमेंट मुझे टाइप करना है, एडिट करना है, या उसमें डिफरेंट टाइप के जो मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, तो ये सारा का सारा मैं MS वर्ड में तैयार करूँगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है? हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर आर द एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ द पेज। You can use these areas to specify some standard information that will appear at the top or bottom of every page। हेडर का काम क्या है? जो भी मेरे पास पेज की हेडिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई एस्से लिख रहा हूँ, अब वो एस्से मेरा 2-3 पेज पे जाता है। अगर मुझे एक ही हेडिंग 2-3 पेजों पे ही चाहिए, सेम हेडिंग, तो उस पे हेडर पे टॉप पे जाके मैं वो हेडर लिख लूँगा, वो हेडिंग का नेम लिख लूँगा। अब मुझे वो हेडिंग बार बार हर पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फुटर का काम भी यही है। लास्ट में अगर मुझे फुटर में कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो फुटर में जाके मैं ऐड कर सकता हूँ। फुटर क्या है? मेरा बॉटम है, बॉटम ऑफ एवरी पेज। उस पर जाके मैं अपना पेज नंबर भी लिख सकता हूँ। कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करनी है फुटर में जाके, जो हर पेज पे इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए, वो मैं अपना फुटर में ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हेडर एंड फुटर का एक रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास डैश लाइन मौजूद है, तो जिसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर टूल बार। इसमें कुछ फंक्शन मौजूद हैं। इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट, इसमें सबसे पहला क्या है हमारे पास? पेज नंबर। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, फॉर्मेट पेज नंबर, डेट, टाइम एंड स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर। ये डिफरेंट टाइप्स के जो मेरे पास फंक्शन मौजूद हैं। ये हेडर और फुटर में मैं क्या कर सकता हूँ? पेज नंबर ऐड कर सकता हूँ, नंबर ऑफ़ पेजेस मेरे पास कितने हैं, फॉर्मेट कर सकता हूँ, एक तरीके से एक लाइन से उसका फॉर्मेट बना सकता हूँ पेज का। डेट एंड टाइम भी मैं उसके फुटर पे ऐड कर सकता हूँ कि हर पेज पे अगर मुझे डेट एंड टाइम उसकी नीड है, ज़रूरत है, डेट एंड टाइम मुझे मेंशन करना है, तो वो भी मैं उसका मेंशन कर सकता हूँ। अब जो टॉपिक है इंसर्टिंग पेज नंबर। इंसर्टिंग पेज नंबर। पेज नंबर हेल्प्स अस टू ट्रैक द सीक्वेंस ऑफ पेज इन अ डॉक्यूमेंट। पेज नंबर क्या करता है? मुझे एक मदद करता है एक सीक्वेंस बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 15 पेज पे काम करा, अगर उसमें पेज नंबर ही सेट नहीं है तो मेरे पेज आगे पीछे उस पर हो सकता है। लेकिन अगर मैंने हर पेज का एक नंबर अलाइन कर दिया कि 1 से लेकर 15 तक मेरे पास पेजेस हैं, एक पेज के पास सेकंड लाइन इसकी सेकंड डॉक्यूमेंट जो है मेरा पेज नंबर 2 से स्टार्ट है, थर्ड यहाँ से स्टार्ट है, तो अलाइन कर सकता हूँ मैं उसे आसानी से ट्रैक कर सकता हूँ उस सीक्वेंस को। पेज नंबर मेरा ये काम करेगा। तो MS वर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, एडवांस फ़ीचर है पेज नंबर का। किस तरीके से करेंगे? क्लिकिंग ऑन इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे एंड देन ऑन पेज नंबर। पेज नंबर का जो मैंने अभी ऊपर आपको ऑप्शन बताया, पेज नंबर के ऑप्शन में जाएंगे। द डायलॉग बॉक्स पेज नंबर विल अपीयर एज शोन इन द फिगर। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपके फिगर में मौजूद है। यहाँ पे उस पर आप ओके करके पेज नंबर, अब यहाँ पे पेज नंबर आपको लेफ़्ट में दिखाना है, राइट पे दिखाना है, टॉप पे, बॉटम, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे अमूमन हर बुक का पेज, जैसे पेज इसमें पेज नंबर 26 लिखा हुआ है, तो ये सारे काम हमने MS वर्ड पे किया है।
पेज नंबर इस पर ऐड किया, इसके बाद पेज नंबर 26 के बाद पेज नंबर 27 आएगा। ये नहीं कि 28 आ गया और उसके बाद 31 आ गया और 35 आ गया, ऐसा नहीं। सीक्वेंस है, हर पेज की अलग अलग सीक्वेंस है कि इस लाइन के बाद इसका अगला ही जो इसी से मुताल्लिक़ टॉपिक से रिलेटेड जो बात हो रही वो इसके अगले पेज पे मौजूद है। तो ये सारी की सारी जो डायग्राम मौजूद है, डायलॉग बॉक्स मौजूद है, जितनी भी इस पर टाइपिंग की गई है, ये सारी की टाइपिंग हमारी MS वर्ड पे हमने करी। उसके बाद उसको हमने कलर प्रिंटिंग करवा ली, तो इससे हमने क्या बना ली, एक बुक बना ली। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जितनी भी हमारी प्रिंटिंग होती है बुक्स वगैरह, उसमें पेज नंबर इंसर्ट कर रहे हैं हम, उसकी हेडिंग्स अगर अलग अलग लगा रहे हैं, हेडर लगा रहे हैं, फुटर लगा रहे हैं, तो ये सारा काम हमारा क्या है, MS वर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है सॉफ्टवेयर की, उस पर सारा काम हम परफॉर्म करते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है कि पेज ब्रेक आर ऑटोमेटिकली इंसर्ट बाय MS वर्ड। ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाता है MS वर्ड में पेज ब्रेक। फॉर एग्जांपल अगर पेज नंबर 1 पे मैंने अपना जो भी कुछ काम करना था, जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करना था, वो टाइम मेरा पूरा टाइप हो चुका है, अब मुझे दूसरे पेज की ज़रूरत है, तो वो मुझे दूसरा पेज इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब जैसे ही मेरा आखिरी लाइन में वहाँ पे टाइप करता हुआ जाऊँगा, तो फ़ौरन ही वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज वो ओपन कर देगा कि अब हमारा अगला काम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट है। तो ये इसमें अच्छा फ़ीचर है कि इसमें ऑटोमेटिक उसमें पेज इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको हाफ़ पेज पे काम कर रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि ये काम मैं नेक्स्ट पेज से करूँ, तो जब जाके आप उसका ऑप्शन यूज़ करेंगे। वो ऑप्शन क्या है, ये 3 ऑप्शन है, उसको आप पढ़िएगा। पोजीशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर पेज ब्रेक इज़ टू बी इंसर्ट। जहाँ आपको पेज ब्रेक चाहिए वहाँ आप उस ऑप्शन पे जाके आपको कर्सर के ज़रिए आपने उस पोजीशन कर दिया। क्लिक द इंसर्ट मेन्यू फ्रॉम होल्ड डाउन मेन्यू क्लिक ब्रेक। तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स होगा। पेज ब्रेक पे आपने क्लिक करके पॉइंट करके ओके करा, आपका नेक्स्ट पेज वहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये इंसर्टिंग पेज ब्रेक का फंक्शन ये था। इसके बाद देखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक वो लिंक है कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट फॉर्म में कुछ चीज़ लिखी हुई है, अगर और कोई वहाँ पे मेरे पास कुछ भी वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे पास लिंक है, गूगल का लिंक है, कोई मेरा वेबसाइट का मेरे पास लिंक मौजूद है, वो लिंक मैंने वहाँ लिख दिया और उस वर्ड के ऊपर मैंने हाइपरलिंक अटैच कर दिया। अब जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास डायरेक्ट जहाँ पे वो लिंक मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो गूगल की साइट थी, वो वेबसाइट्स मेरे पास मौजूद थी, या कोई भी इसके अदरवाइज़ वो भी लिंक मौजूद होगा, तो वो डायरेक्ट मेरा इंटरनेट के ज़रिए वहाँ पे वो लिंक ओपन हो जाएगा, चाहे वो यूट्यूब का लिंक क्यों ना हो। तो ये हाइपरलिंक का प्रोसेस ये है। अब किस तरीके से हाइपरलिंक अटैच करते हैं हम उसका नेक्स्ट पेज पे इसका प्रोसेस देखेंगे। ये कुछ फंक्शन स्टेप्स हैं हाइपरलिंक को अटैच करने का। क्लिक इंसर्ट मेन्यू, दोबारा से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे एंड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके क्लिक हाइपरलिंक, वहाँ पे सामने ही हमें हाइपरलिंक का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर हम जाके डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। व्हेन यू गेट अ डायलॉग बॉक्स, उसके बाद हमारा डायरेक्ट वो ये पूछेगा कि कौन से वर्ड के ऊपर आपको हाइपरलिंक अटैच करना है। तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टाइप द टेक्स्ट और अ वेब एड्रेस, वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले तो उस वर्ड का अपने नाम लिख देना है जहाँ पे आपको हाइपरलिंक अटैच करना है। इन द एड्रेस टाइप द फाइल नेम और वेब एड्रेस दैट विल ओपन व्हेन द टाइप हाइपरलिंक टेक्स्ट इज़ क्लिक। उसके बाद जब आपके पास हाइपरलिंक अटैच हो गया, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा जहाँ पे आपका हाइपरलिंक शो था। इन द फिगर शोन हियर याहू मेल विल बी द हाइपरलिंक टेक्स्ट एंड http mail.yahoo.com। तो ये आपका हाइपरलिंक यहाँ पे अटैच है। जैसे ही आपने याहू मेल पे क्लिक करा है, यहाँ पे आपके पास हाइपरलिंक अटैच था, तो ये वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा याहू मेल पे जाके, जहाँ पे आपको अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे मुझे मेल करनी थी तो मैंने मेल करके वहाँ पे लिंक डाल दिया, वहाँ पे आके मेरा डायरेक्ट लिंक एक्सेस में उसको वहाँ से कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पेज सेटअप। पेज सेटअप से मुझे वाज़ेह समझ में आता है कि पेज को सेट करना, कि मेरा कोई पेज है, फॉर एग्जांपल ये बुक का पेज है, ये A4 पेज, फॉर एग्जांपल मेरे पास A4 पेज है, पेज का साइज़ है। अगर मुझे इससे बड़ा पेज चाहिए, पेज में मुझे किस तरीके का पेज चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसमें मुझे लिखना है, या किसी भी टाइप की भी जो सेटिंग करनी है। मार्जिन्स क्या होता है
लेफ़्ट और राइट। अब जिस तरीके से बुक्स में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे एक कुछ मार्जिन मौजूद है, जहाँ से एक सीक्वेंस में लाइन से सारा जितना भी हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो सीक्वेंस है। ये कोई आगे पीछे नहीं है कि पहली लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का मार्जिन हमने सेम रखा हुआ है कि इसमें अब साइज़ मौजूद है। वो जब आप MS वर्ड को यूज़ करेंगे तो जब आपको नज़र आएगा कि कितना साइज़ रखना है, कितनी वेट होनी चाहिए, उसका कितना टॉप से उसका मार्जिन होना चाहिए, तो ये सारा का सारा ये सारा जो फंक्शन है वो हमारा पेज सेटअप के फंक्शन में जाके, ऑप्शन में जाके मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है, जैसे डायलॉग बॉक्स में नज़र आ रहा है कि आपके पास एक कॉलम्स एंड रोज़। कॉलम्स एंड रोज़ क्या होते हैं? अब जो टेबल बना हुआ है इसमें कितने कॉलम्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। और रोज़ कितनी हैं? मतलब सेल्स। हर रो में एक अलग सेल है, जो एक छोटा सा जो एक सिंगल जो बॉक्स है वो सेल कहलाता है। और पूरी जो लाइन है एक सेल, उसके भी नीचे दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो इसी तरीके से 4 लाइन मौजूद हैं हर बॉक्स में, हर पूरे उसमें 4 लाइन है, तो ये 4 रोज़ हैं। 4 रोज़ हो गई। और कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसमें क्रिएट करना है, ये टेबल कहलाता है। किस तरीके से ये ज़्यादातर उसमें काम आता है कि अगर मुझे कोई नंबर फॉर्म में यूज़ करना है, इसमें मुझे नेम अटैच करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी की परसेंटेज निकालनी है या सब्जेक्ट वाइज नंबर मुझे करना है, तो पहले बॉक्स में जाके मैं क्या करूँगा? स्टूडेंट का नेम लिख लूँगा। स्टूडेंट का नेम लिखने के बाद उसका आगे सब्जेक्ट नेम लिखूँगा कि मैथ है, साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लाम, सारे सब्जेक्ट के नेम लिख लूँगा। और जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए, 10 स्टूडेंट के सब्जेक्ट लिख लिए और सब्जेक्ट के नंबर्स लिख लिए। तो उससे क्या होगा? मुझे साफ समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने अपना प्रॉपर तरीके से वर्क करा है, और मैं आसानी से उसे एक्सेस कर सकता हूँ, फौरी तौर पर बता सकता हूँ, उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्लस माइनस कर सकता हूँ। ये सारा का सारा काम मैं इसमें टेबल में मैं उसे टाइप कर सकता हूँ। तो किस तरीके से टेबल क्रिएट होगा? क्रिएटिंग टेबल यूजिंग टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू में जाके टेबल को मैं इंसर्ट करूँगा। प्लेस द कर्सर एट द इंसर्शन पॉइंट वेयर टेबल हैज़ टू बी इंसर्टेड। जहाँ पे मुझे टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पे मुझे पहले कर्सर को मूव करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक और टेबल मेन्यू। उसके बाद मैं टेबल मेन्यू में जाऊँगा एंड ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द इंसर्ट ऑप्शन। उसके बाद ये देखें, टेबल मेन्यू पे गए, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में मैंने क्लिक करा। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन के बाद क्या चीज़ नज़र आ रही है मुझे? वो है टेबल। टेबल पे क्लिक करने के बाद एक टेबल आ जाएगा। जैसे ही टेबल मेन्यू पे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स, के मुझे कितने कॉलम चाहिए। तो पहले जो मेरा जो टेबल बना था उसमें 5 कॉलम थे, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और मुझे नंबर रोज़ कितनी चाहिए? मुझे 4 रोज़ चाहिए। अगर 3 रोज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 रोज़ हैं। उसके बाद मैंने उस पर क्लिक कर दिया ओके। तो मेरे पास इस टाइप का टेबल इंसर्ट हो गया MS वर्ड पे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए और 4 इसकी रोज़ हो गई। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको एक्सेस करा। ये सारे स्टेप्स थे कि किस तरीके से ये सारा टेबल को मैंने क्रिएट करा। नेक्स्ट देखेंगे एंटरिंग टैग्स इन अ टेबल। किस तरीके से टैग्स को एंटर करेंगे टेबल के अंदर। एंटरिंग टैग्स इन अ टेबल, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू टाइप डाटा, अ ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर। ये देखिए मैंने क्या बताया था, नेम लिखना है, नेम्स आ गए। क्लास लिख ली मैंने, क्लास लिख सकता हूँ, टोटल मार्क्स लिख सकता हूँ और 10 मार्क्स जो मैंने मार्क्स हासिल करे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स लिख के आपकी मर्ज़ी है। इसमें छोटा टेबल बनाया हुआ है। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। और रोज़ कितनी है? 1 2 3। इसमें 4 कॉलम्स हो गए और 3 रोज़ हो गई। नेम में मैंने अपना नेम लिख लिया, क्लास लिख लिया कि कौन सी क्लास में हूँ, सेक्शन लिख लिया उसका, टोटल मार्क्स लिख लिए।
लिखना कैसा है कि नेम अगर लिखना है तो नेम पे खाली सेल है, से उस सेल पे आके मैंने माउस को पहले क्लिक करा, पॉइंट कर दिया कि मुझे यहाँ लिखना है, तो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा होगा। फिर उसके बाद जाके मुझे क्लिक इन द सेल, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद टाइप द इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन मुझे टाइप करनी है कीबोर्ड के ज़रिए, जो मेरी एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उस इनपुट डिवाइस के ज़रिए मैंने वहाँ से अपना डाटा इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद नेक्स्ट मुझे दूसरा नेम लिखना है। दूसरे सेल पे जाके मैं पॉइंटिंग डिवाइस, जो मेरी इनपुट डिवाइस है, वो माउस से जाके मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं अपना नेक्स्ट नेम वहाँ पे टाइप कर दूँगा। तो ये एक सिंपल सा एक ऑप्शन है कि किस तरीके से एंटर किया जाता है डाटा टेबल के अंदर। ऑटो करेक्ट फंक्शन, ऑटो करेक्ट से क्या मुझे समझ में आता है कि कोई भी चीज़ अपनी ऑटो करेक्ट हो जाए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं स्पेलिंग के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने MS वर्ड में कोई गलत स्पेलिंग लिख दी, क्या कैपिटल नहीं लिखा या बीच में कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये उस स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट कर देगा। सही है, ऑटो करेक्ट कर देगा कि अगर मैंने मैंने लिखा कि इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी, इंग्लिश की स्पेलिंग में अगर मैं इसमें जी लगाना भूल गया, तो वो खुद ही उसको चेक कर लेगा और उसे ऑटो करेक्ट कर देगा। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे एडिंग एंट्रीज़ में क्या है, एडिंग एंट्रीज़, अगर मेरे पास कोई ऐसा वर्ड है जो MS वर्ड को नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नेम है, वो MS वर्ड को नहीं पता, अगर वो नेम मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया तो MS वर्ड उसे ऑटो करेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नेम बार बार लिखना चाह रहा हूँ, और तो इसलिए मैं जाके उसको ऐड कर देता हूँ उसकी एंट्रीज़ के अंदर, कि जब भी फिर अगर मेरा नेम आएगा ऑटो करेक्ट, वो खुद उसे ऑटो करेक्ट कर देगा मेरे नेम को। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक उसका होगा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का फंक्शन क्या है, हम उसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ऑटो टेक्स्ट का काम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई एक वर्ड लिखा है इंस्ट्रक्शंस, मेरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड इंस्ट्रक्शंस आ रहा था, अगर बार बार वो इंस्ट्रक्शन का वर्ड मुझे आगे यूज़ करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं INS लिखूँगा और वो समझ जाएगा कि वो मुझे प्रीफर करेगा कि आपको इंस्ट्रक्शन ही लिखना है, तो वो ऑटो टेक्स्ट है। अगर मुझे इंस्ट्रक्शन लिखना है तो सिर्फ एक जस्ट 2-3 छोटे से मैंने फ्यू कीज़ उसके इस्तेमाल करूँगा और वो डायरेक्ट मेरा वो वर्ड यूज़ कर देगा वहाँ पे। तो इसी के अलावा अगर मुझे एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री कैन बी इंसर्टेड बाय टाइपिंग द नेम एंड प्रेसिंग द F3 की, जो इसके पास मेरी जो फंक्शन कीज़ जो है उसमें F3 की है, उसके ज़रिए भी मैं इसको ऑटो टेक्स्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑटो टेक्स्ट में कुछ एंट्रीज़ डालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं, कि इसमें एग्जांपल में एक वर्ड है इसमें लिखा हुआ है CT इन योर डॉक्यूमेंट एंड प्रेस F3 की द कंप्लीट टेक्स्ट कंप्यूटर टुडे। CT का मतलब मैंने ईजी कर लिया कि CT का मतलब है कंप्यूटर टुडे, लेकिन MS वर्ड में ये एंट्रीज मौजूद नहीं है। तो इस एंट्री को एंटर करने के लिए मुझे ये स्टेप्स को इस पे वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, टू क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री फॉलो द गिवन स्टेप्स, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू स्टोर एज ऑटो टेक्स्ट, एग्जाम्पल कंप्यूटर टुडे। जो कंप्यूटर टुडे आपका वर्ड आपके पास मौजूद है, इस पूरे वर्ड को आपने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट इंसर्ट मेन्यू में गए, डायलॉग बॉक्स में देखेंगे इंसर्ट मेन्यू में जाके हमने ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करा। ऑटो टेक्स्ट पे क्या दिखा रहा है कि न्यू और ऑल्टर प्लस F3, या तो ऑल्टर प्लस F3 आप क्लिक कर लें, या इंसर्ट में जाके ऑटो टेक्स्ट करें और न्यू पे जाके आपको क्लिक करें। उसके बाद आपके पास क्रिएट ऑटो टेक्स्ट, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपको भी अपना आसान वर्ड देना है, कंप्यूटर टुडे के बारे में आपने कंप्यूटर का C दे दिया और टुडे का T दे दिया, तो आपके पास ये आपके अपनी आसानी के लिए आपने उसको कोड कर दिया कि कंप्यूटर टुडे CT से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। आपने CT लिख के वहाँ पे आपने ओके कर दिया। अब जब आपको कंप्यूटर टुडे का आपको वर्ड इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ C और T प्रेस करेंगे, वो आपको रिकमेंड कर देगा कि आपको कंप्यूटर टुडे लिखना है। तो ये इसका बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है ऑटो टेक्स्ट एंट्री का। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटर मार्क।
अ वाटर मार्क इज़ अ पिक्चर और टेक्स्ट दैट अपेयर्स बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। कोई भी टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के बिहाइंड में, उसके पीछे जो भी पिक्चर आपके पास लगी हुई है वो आपका वाटर मार्क कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द डायग्राम द पिक्चर ऑफ बुक अपेयर्स एज अ वाटर मार्क। इस डायग्राम के अंदर जो बुक की जो पिक्चर है इसको मैंने एज अ कंसिडर किया है वाटर मार्क। अब इसके ऊपर जो भी मैं अपना डॉक्यूमेंट, जो भी अपना टेक्स्ट लिखूँगा तो ये इस पिक्चर के ऊपर मुझे नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरा जो पिक्चर है वो हाइड हो जाएगी या छुप जाएगी, ऐसा नहीं है, या मेरा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। दोनों चीज़ें मेरी नज़र आएंगी। इस डायग्राम के ऊपर मेरा टेक्स्ट नज़र आएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने वहाँ पे इंसर्ट की है, डायग्राम पे पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो भी मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो वो मेरा क्या कहलाता है, वाटर मार्क। एडिंग अ वाटर मार्क, किस तरीके से ऐड किया जाता है वाटर मार्क को एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। टू ऐड अ पिक्चर वाटर मार्क फॉलो द स्टेप्स गिवन यू। कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स की मदद से मैं अपना वाटर मार्क ऐड कर सकता हूँ। फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू सिलेक्ट बैकग्राउंड एंड क्लिक ऑन प्रिंटेड वाटर मार्क। पहले मैं इंसर्ट मेन्यू में गया, इसके अलावा मैं फाइल मेन्यू में गया, एडिट मेन्यू में गया। अब मुझे कौन से मेन्यू में जाना है, फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में इस डायग्राम में देखेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में हम गए, बैकग्राउंड पे क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द प्रिंटेड वाटर मार्क डायलॉग बॉक्स हैज़ ओपन्स। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में आपने कौन सी जगह पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन पिक्चर वाटर मार्क। आपको पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पिक्चर नहीं टेक्स्ट लिखना था तो आप उस पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल मुझे पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर पे क्लिक किया। कुछ पिक्चर्स आपको फ़ोल्डर मौजूद है, पिक्चर दिखाया आप। उसके बाद बुक की एक पिक्चर है, बुक की पिक्चर पे उसने क्लिक किया होगा। उसके बाद उसने इंसर्ट किया होगा, इंसर्ट करने के बाद उसने ओके पे क्लिक कर दिया। और जब ये सारा प्रोसेस करा तो उसके बाद मेरा वाटर मार्क ऐड हो गया। इसी तरीके से एडिंग अ टेक्स्ट वाटर मार्क, अगर मुझे पिक्चर ऐड नहीं करनी थी तो मुझे टेक्स्ट पे मैंने उस पर इंसर्ट कर दिया। जैसे इसमें देखें आप, टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करा तो टेक्स्ट उसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप इसके अलावा बुक का नेम लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप वो ऐसे का टॉपिक लिख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही है, सिर्फ वहाँ पे आके आपको अपना टेक्स्ट लिखना है। अगर आपको टेक्स्ट नहीं तो पिक्चर फॉर्म करनी तो आपने सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो, आपका वो वाटर मार्क वहाँ पे यूज़ हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर MS वर्ड के एडवांस फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। होप कि आपको ये सारा जितना भी मैंने पढ़ा है, जितने फीचर्स आपको बताए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके अलावा इसमें कोई लैब एक्टिविटी होती है, अभी फ़िलहाल इसमें लैब एक्टिविटी तो अभी नहीं है। तो जितना ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया सब आप उसको रीड करिएगा, बुक को खोल के सारा फंक्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास MS वर्ड आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उस पर आप जाके वर्क कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।